बाबू भैया समझा रहा है ना। इतिहास गवाह है ससुराई प्रेम का चक्कर सदियों से चलते आ रहा है। ये बात तुम कितनी अच्छी हो, ये सब कैसे उसको लाइन मार रहा था, कैसे मुस्कुराया, कैसे फंसाया, कैसे उसको डेयरी मिल्क दिया। एक तो कोई चीज फेंकने को कहा तो लड़की को तो अजीब है फेंकेंगे समझे में नहीं आता वो जाएगा किधर। चलिए बहू यहाँ देखिए ध्यान से, आप लोग इधर देखो बहू, वहां क्या लिखा है? गर्ल्स का सीट है। अरे वो हमको लगता है उसमें कोई डिफेक्ट है, वो लड़का नहीं है, वो उसको रोक के रखो, चेक करना पड़ेगा उसको। तो लड़का नहीं है, वहाँ बार बार लिखा है यहाँ तक लड़की का सीट है। तो मतलब जब सीट है तो सीट है, आप वहां बैठ के डिस्टर्ब ना करें किसी को। छोटका अशोक का कौन सा शिलालेख 14 शिलालेख में 2 अन्य ऐसे शिलालेख बताइए जो भिन्न है दोनों से। थोड़ा याद रहे चाहे ना रहे, मुस्कुराएगा तो जरूर। थूर देंगे हम, वहां पे भीड़ नहीं रहता तो वहां आके थूर देते भाई, बकलोल कहीं का। ये चश्मा वाला, ये इधर कौन है? तो यहाँ ना एक सवाल पूछ। चलो स्टार्ट करते हैं लोग अशोक के बारे में। हाँ, अशोक के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अशोक के बारे में जहां तक बताना था, क्या हुआ? नंदनी कौन लड़की है इसमें? चाबी लेके चलाई है, कहाँ है वो? चाबी फेंक दीजिए वहां से, किसी लड़का को पास करा दीजिए। ले इसका मुआ फोड़ती रहती। अरे फेंकने का मतलब 2-4 टो को पास कराना चाहिए। लड़की एक तो कोई चीज फेंकने को कहा तो लड़की को तो अजीब है फेंकेंगे समझे में नहीं आता वो जाएगा किधर, मुंह फोड़ दी रहती इसका। अशोक के बारे में चलो बाबू अब ध्यान से हम लोग समझते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अशोक एक महान शासक था, इसमें कोई डाउट नहीं है। योद्धा भी महान था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। वाला एरिया। तो इसके समय कितने विदेशी आक्रमण हुए? 2। कितने विदेशी आक्रमण हुए? 2। एक का नेतृत्व किसने किया? डेमेट्रियस। दूसरे का? एक का डेमेट्रियस, दूसरा। इन दोनों में ही पुष्यमित्र शुंग जीत गया। दोनों में ही क्या हो गया? जीत गया। और दोनों ही लड़ाई इसने खुद नहीं किया, अपने बेटे अग्निमित्र को भेज दिया। किसे भेज दिया? अग्निमित्र ने किसे हरा दिया? और अग्निमित्र ने किसे हरा दिया? मीनांडर। लेकिन ये लड़ाई जीत के जब आ रहा था ना, तो इसका 4 महीना तक पता ही नहीं चला। इसका बेटा कौन? अग्निमित्र। पता ही नहीं चला कहाँ गया इसका बेटा। अजब टाइप का था, इधर उधर घूम रहा था, पता ही नहीं चला कहाँ। इसको डर लग रहा था पुष्यमित्र शुंग को कि हमारा बेटा मरा गया क्या यहाँ पे युद्ध में। असल में युद्ध के बाद जब आ रहा था ना, तो इसको प्रेम हो गया रास्ते में। लड़की का नाम था मालविका। क्या नाम था? मालविका। इस जो कौन सी था? अग्निमित्र। इस दोनों का जो चक्कर चला, इस सारा चक्कर को लिख दिया कालिदास ने। पूरा शुरुआत से लेके लास्ट तक ये सब कैसे उसको लाइन मार रहा था, कैसे मुस्कुराया, कैसे फंसाया, कैसे उसको डेयरी मिल्क दिया। इससे जो डेयरी मिल्क अगर कोई लड़का खरीद रहा है ना, तो 90% संभावना है अपने लिए नहीं खरीद रहा है। समझा यही नहीं? लड़का सबको अच्छा लगता है। हाँ, बहुत पुराना है डेयरी मिल्क। चलो ध्यान से देखो, सब सीबीएसई वाला खाता है, नाश्ता में डेयरी मिल्क खाएगा। इस सारा का सारा किताब में किसने लिख दिया? कालिदास। और किताबों को नाम लिख दिया मालविकाग्निमित्र। किताब का नाम क्या लिख दिया? मालविका। समझ में आ रहा है? तो मालविकाग्निमित्र में किसके प्रेम की चर्चा है? मालविका और अग्नि। इतिहास गवाह है ससुराई प्रेम का चक्कर सदियों से चलते आ रहा है। बहुत खराब है ये चक्कर, समझा रहा है ना बाबू भैया? बहुत खराब चक्कर है इस सब चक्कर में नहीं रहना चाहिए। खैर, हमारे समझाने ना समझाने से आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, सब समझ जाएगा। ये सब नहीं समझेगा सब आप लोग। चलो ध्यान से देखो, स्टडी से प्रेम करो, अपने करना बहु है। स्टडी से प्रेम करो, दूसरे को समझा रहा है। देखो
इस सब लाइन में देखो भाई, प्रेम व्रेम वाला लाइन बहुत खराब होता है। इस लाइन में जो गया वो तभी लौटेगा जब वो लात खाएगा, और खुशनसीब वो है जो पहले ही लात खा गया। क्योंकि वक्त बर्बाद होने से पहले एक बार लात खा जाएगा ना, तो कहा जाता है दूध से जला हुआ लस्सी फूंक के पीता है। एक बार लात खा जाएगा ना, फिर उसे फिर उसका हिम्मत होगा दूसरे को उठा के देखे मुंडी भाड़ में जो यहाँ पे। तो आप लोग अगर चले गए हैं इस दुनिया में, भगवान से दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी लात खाना, क्योंकि लात खाना फिक्स है। लेकिन यही है कि पहले लात खा जाएंगे तो टाइम बच जाएगा, नहीं तो अभी क्या हो जाएगा, करियर भी जाएगा, टाइम भी जाएगा। लड़का सब जो होता है ना, लड़के की प्रेम जो होता है मेहंदी की तरह होता है। एक बार चढ़ गया ना तो फिर वो उतर जाएगा कुछ दिन में। ये बात भली भांति किसको पता था? पुष्पमित्र सुंग। लेकिन ये बात अफसोस की बात है, आज तक किसी लड़की को पता नहीं चला। लड़का जब उसको डेमो देता है ना, अरे बात तुम कितनी अच्छी हो, अरे उसको लगता है कि ये जिंदगी भर ऐसे ही करेगा। जो तोरा पता चलता है वो डेमो है, डेमो, एडमिशन बाद तोरा बताएगा वो। तो दुनिया में सबसे मतलब लड़की जब समझ रहे हैं ना, वो लड़की कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है जो लड़के के प्रेम पर भरोसा कर रही है। हम गलत बोल रहे हैं? ये वही कहेगा गलत जो अभी डेमो दे रहा है। तो ये बात किसको पता था? पुष्पमित्र सुंग को, कि अग्निमित्र अभी ना पगलाया है, ये मेहंदी धीरे धीरे उतरेगी जब। और एक वक्त आता है कि मेहंदी ऐसे उतरती है कि दिखने पे याद भी नहीं रहता है कभी मेहंदी भी लगा। तो तू लोग ऐसा खचरा है लोग कि कोई वक्त था जब आप अपने कॉलेज लाइफ में हुए होंगे, मैट्रिक या उससे पहले, तो कोई आपकी जिंदगी किसी के नाम से शुरू होती होगी, खत्म होती होगी, और आज उसका नाम भूल गए होंगे लोग। ये जीवन की सच्चाई है, जो इसे समझ गया उसके लिए जीवन बड़ा सरल है। क्योंकि छोटी सी जिंदगी में क्या क्या ठोकरें खा के सहेंगे। समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों के ठोकर से खुद कुछ सीख ले सके।